त्वयि मयि च अन्यत्र को विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मयि सर्वसहिष्णु भव समचित्तः सर्वत्रं त्वं वाञ्छसि अचिराद यदि विष्णुत्वं भज गोविंदम भज गोविंदम। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने विष्णु तत्व की प्राप्ति के लिए, विष्णुत्व की प्राप्ति के लिए हम सब जीवों को एक मार्ग जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखाया है। मानव चाहता क्या है? मानव परम सुख चाहता है, और परम सुख चाहने के लिए उसे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? परमात्मा के अतिरिक्त बाकी जहां भी जो भी सुख मिलता है वह कुछ समय के पश्चात वह सुख ही दुख में बदल जाता है। तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं त्वयि मयि, तेरे में और मेरे में, दोनों में, सर्वत्र किस भाव से देखो? तो तेरे में मेरे में, जीव तेरे में मेरे में, और अन्यत्र सब जगह भी किस भाव से देखो? सर्वत्र एक विष्णु को देखो। तो हमारे यहाँ लक्षण यही दिए गए परमात्मा को कि परमात्मा कहाँ व्याप्त है? सब में व्याप्त है। इसलिए कहा गया समम सर्वेषु भूतेषु। सब में किसको देखो? एक परमात्मा को देखो। जो सब में एक परमात्मा को देखता है वो कैसे देखता है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्त अविनश्यस्तम या पश्यति स पश्यति। जो सब में एक को देखता है, एक में सबको देखता है, उस परमात्मा को देखता है, तो वो विनाश में भी और अविनाश दोनों स्थितियों में उसी को देखता है। ये थोड़ा अनुकूलता में परमात्मा तो प्रतिकूलता में नहीं उसको देखेगा। सम दृष्टि जब हो जाएगी तो हृदय भी कैसा हो जाएगा? सम हो जाएगा। दृष्टि तभी बनती है जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमें सृष्टि दिखाई देती है। तो मन में, अंतःकरण में क्या आ गया? सम। जब अंतःकरण में सम भाव आ जाएगा तो बाहर भी हम किसको देखेंगे? सब में समान भाव देखेंगे। देखो, विष्णु के माध्यम से शंकराचार्य जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ तक की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्गता कुंठा यस्मात् सह वैकुंठा, जिसमें से कुंठा चली गई है, जिसमें से अधूरी इच्छाएं चली गई हैं, जो हृदय खंडित मनोरथ वाला है, अगर उसके खंडित मनोरथ चले जाएं, टूटे फूटे अरमान समाप्त हो जाएं, तो वह जीते जी किस में रहेगा? कुंठा से रहित हो गया, और कुंठा से रहित हो गया तो विष्णुत्व प्राप्त हो जाएगा। तो विष्णुत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? तुम्हारे में, मेरे में और अन्यत्र सब जगह उस एक भाव से देखो। फिर जब सब में एक भाव से देखेगा तो व्यर्थम कुप्यसी सर्वसहिष्णु, फिर सबको बिना मतलब के किसी पर क्रोध क्यों करेगा? यही बात उपनिषद भी कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जो सब भूतों में, सब प्राणियों में एक आत्मा को देखता है और एक आत्मा में सबको देखता है, तो वह घृणा किससे करे? विजुगुप्सा किससे करे? तो जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सा। विजिगुप्सा का अर्थ घृणा करना, ग्लानि किसी के प्रति का भाव पैदा होना। तो उसका परिणाम क्या होगा? तत्र कह मोहा कह शोका, ना वहां मोह होगा ना शोक होगा। एक तत्वम अनुपश्यता, जो सब में एक तत्व को देखता है। तो अगर दृष्टि में अद्वैतवाद आ गया, भेदभाव समाप्त हो गए, तो कौन किससे घृणा करेगा, कौन किससे क्रोध करेगा, कौन मोह करेगा? तो इस तक ले जाने के लिए शंकराचार्य जी ने मानव को प्रबोधित किया है। तो कहा भव समचित्ता, तो भव हो जा। कैसे हो जाए? समचित्त दृष्टि से देख। सर्वत्र तुम, जब सब और हमारा भाव कौन सा हो जाएगा? समान। तो तुझ में मुझ में एक तत्व, एक प्राण दुई गात, अपने जिये से जानिए मेरे जिये की बात। कि जब सब मेरे में और तुम्हारे में, सब में एक ही तत्व है, तो कहा तुझ में मुझ में एक तत्व एक है। तो कहा अपने जिये से जानिए। अपने, अगर हमें कोई पीड़ा पहुंचाता है, हमारा कोई अपमान करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें दूसरे का भी अपमान नहीं करना, उसके भी हृदय को आहत नहीं करना। और यही बात 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी ने भी यही कही है। उन्होंने निचोड़ करके यही कहा, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो
अपने लिए प्रतिकूल समझते हो उसे दूसरे के साथ मत करो। तो सब में समभाव जब अगर देख लेंगे तो उसका क्या होगा, वांछसी अचिराद यदि विष्णु, तो फिर विष्णु तो कैसे मिलेगा, अचिराद मैंने जल्दी, शीघ्र। अगर शीघ्र विष्णु पद की प्राप्ति चाहते हो तो क्या करो, सब में एक भाव से देखो, समभाव से देखो। जब सबको समभाव से देखेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से रूपांतरण होगा। और रूपांतरण किस रूप में होगा, वो बड़ा सुखद होगा, आनंदकारी होगा, उल्लासकारी होगा। क्यों, सबको जब समभाव से देखेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जिससे हृदय में अनेक तरह की परेशानियां पैदा होती हैं, वो चली जाती हैं। तो हृदय की जो तुला है वो संतुलित हो जाएगी। और हृदय की तुला अगर संतुलित हो गई तो लाभ और हानि भी समतुल्य हो जाते हैं। यही संदेश शंकराचार्य जी ने इस सोए हुए मानव को जगाया है कि उठ ए मानव, कि मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है और डूंक्रिया करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए गोविंद का भजन कर ले।